तो कैसे हैं भाई लोग? आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पढ़ाइए केमिस्ट्री, क्योंकि हम लोग बोर्ड वाले हैं, हम लोग इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं करेंगे। अगर आप लोग इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देंगे भी ना, तो जब जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हिंदी में देना पड़ेगा। तो बहुत लोगों को मिथ होता है कि अगर हम हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे तो हम आईआईटी जेई या जेई मेन का फॉर्म नहीं भर सकते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिंदी में भर सकते हैं फॉर्म। ऐसा सिस्टम है हमारे हिंदुस्तान में कि आप आईआईटी जाकर आप हिंदी मीडियम से पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन एक बात बता दूं, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता हिंदी मीडियम से। आईआईटी चल जाइएगा, फिर भी आप लोग को बाहर काम करना पड़ेगा, जैसे यूएस यूएस, तो वहाँ तो इंग्लिश ही चलता है। खैर, ये बोर्ड वालों के लिए, बोर्ड वालों ने कहा था कि सर मुझे, हम लोग को शुद्ध हिंदी में पढ़ाइए, तो यकीन मानिए बोर्ड वाले के लिए भी है और जेई मेन जो हिंदी से देना चाहते हैं उनके लिए भी है। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था चेन लेंथ और रूट वर्ड के बारे में। मैंने 15 चेन लेंथ बताया था कि एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, दो कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, है ना। पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। आप क्या कीजिएगा, उसमें जो इंग्लिश में जो मैंने जितना लिखा होता छोड़ के, जो मैंने चेन लेंथ के बारे में बताया है वो उतार लीजिएगा उससे। नहीं तो मैं नोट्स तो दूंगा ही टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरे लिंक में दिया हुआ नीचे, उसे जुड़िए और उससे जुड़िएगा। मैं उसमें पीडीएफ डाल दिया करूँगा। मैं जल्दी एक अलग अलग चैनल केमिस्ट्री के लिए बना दूंगा। खैर, फिर लेकिन अभी उसी चैनल पे डालूंगा पीडीएफ, जब मेरा पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तब डालूंगा मैं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समजातीय श्रेणी के बारे में, जिसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना, ऐसे ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिस ऐसे श्रेणी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी। ऐसे श्रेणी को कहते हैं जिसमें एक ही, मतलब एक ही प्रचाल पे सब चलता रहे। एक ही प्रचाल मतलब एक ही पैरामीटर पे सब चलता रहे। जैसे हम अल्केन बोले तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, यही होता रहे, मतलब एक ही तरीके से बोलते रहें। अगर हम एल्कीन बोले तो मेथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन हो जाए। अगर एल्काइन बोले तो मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन हो जाए, समझे। तो समझाती श्रेणी वैसे ही, मतलब एक ही प्रचाल पे सब हो, एक ही पैरामीटर का हो सब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ होमोलोगस सीरीज लिखा है, आप लोग देख लीजिए। मैंने ये सारा, और घबराइएगा मत, ये देखकर आप लोग को ये पूरा नेमिंग करना मैं सिखाऊंगा, कैसे नेमिंग किया जाता है। एकदम ध्यान से देखिए, थोड़ा लंबा चैप्टर है और यकीन मानिए ये बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एल्केन, एल्कीन, जब एल्केन रहेगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2, और उसका फंक्शनल ग्रुप कैसे, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, मतलब एकल बंध रहेगा दो कार्बन के बीच। जब एल्कीन रहेगा तो दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, दो बंध। एल्काइन रहेगा तो तीन। बोलेगा सर ये साइड साइड में क्या है, तो मैं वो भी समझाऊंगा, लेकिन अभी जो ज़रूरी है उस पर फोकस कीजिए। अभी क्या ज़रूरी है इसको समझना कि अल्कीन कैसे पहचानेंगे, तो मतलब डबल बॉन्ड कहीं भी जाए, हाँ याद रखिएगा, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया तो नहीं, वो नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब वो एल्कीन ग्रुप में आएगा। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होगा तब वो एल्केन ग्रुप में आएगा। एल्काइन क्या है, जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच हो तब। तो ये सब आप शायद 10th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी जब नोमेनक्लेचर करा रहा हूँ तो एक, मतलब जब मैं शब्दावली करा रहा हूँ तो आराम से हम लोग बेसिक से चलेंगे, है ना। तो ये सारा है, देख लीजिए। इसके बाद आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध हो कार्बन कार्बन के बीच, मतलब अल्केन सैचुरेटेड है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, एकल बंध है दो कार्बन के बीच। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध हो, द्विबंध हो या त्रिबंध हो, कार्बन कार्बन के बीच में। ऐसा नहीं कि कार्बन और किसी और आइटम के बीच, नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हो या त्रिबंध हो, तब उसको कहते हैं क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब आते हैं कि जो शब्दावली होते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ, और कितने तरीके का होता है, दो तरीके का नोमेनक्लेचर होता है, दो तरीके के शब्दावली होते हैं कार्बनिक यौगिक के। क्या, कौन कौन? एक होता है ट्राइवल सिस्टम, तुच्छ प्रणाली, दूसरा होता है IUPAC प्रणाली, ठीक है। ये दोनों प्रणाली में जो पहला है ट्राइवल सिस्टम,
इसके बारे में बताते हैं क्या होता है। जो ये तुझ प्रणाली है ना, इसमें आप लोग कोई सिस्टम नहीं है इसमें। इसमें मतलब जिस स्रोत से जिसका मतलब जिस स्रोत से जो यौगिक मुझे हम लोग को मिलता है, हम लोग उसका नाम उसी पर रख दिया जाता है। ये पुराना प्रणाली है, उसी के नाम पर रख दिया गया। जैसे क्या समझ रहे हैं ना, तुच्छ प्रणाली वैसा यौगिक का नाम वैसे रखते हैं जैसे कहीं से भी उस यौगिक मिला। पहले क्या होता था, कहीं से भी यौगिक मिला और जिससे वो मिलता था उसी के बेसिस पे उसका नाम रख दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पे है एक एसेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, तो एसेटिक अम्ल उसका नाम कैसे पड़ा, तो एसेटिक अम्ल जो है विनेगर से निकला था। विनेगर से जब एक एसिड निकला था, एक अम्ल निकला था, और तो उस विनेगर का नाम पे इसका रख दिया गया एसिटिक अम्ल। तो बोलिएगा सर विनेगर और एसिटिक अम्ल दोनों में डिफरेंस है ना सर? नहीं, विनेगर को लैटिन भाषा में ना कहते हैं एसिटम, इसीलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल रख दिया गया। उसी तरीके से फॉर्मिक एसिड, जो फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, जिसका लिखा है हम यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, यहाँ पे ये होता है इसका ग्रुप। तो फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक अम्ल का नाम रख दिया गया एक लाल चींटी के नाम पे। तो लाल चींटी के नाम पे, अरे तो उसको ग्रीक भाषा में, लाल चींटी को ग्रीक भाषा में कहते हैं फॉर्मिकस, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम फॉर्मिक अम्ल रख दिया गया। तो ये ऐसे ही होता था, जिस स्रोत से जो एसिड मिलता था उसका नाम उस पर रख दिया जाता था। ये पुराना प्रणाली है ना। अभी जो नया प्रणाली है जिसको कहते हैं IUPAC प्रणाली, IUPAC प्रणाली, ठीक है, ये वाला। तो इसमें ये क्या होता है, ये इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे 10th में। इसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये अमेरिकन संस्थान है शायद, और वहाँ पे जो पद्धति, जो सिस्टम लागू, इस पर ना एक सिस्टम लागू किया गया था कि कितना कार्बन और कैसे कार्बन जुड़े होंगे, तो उसका नाम कैसे लिखना है। तो ये सब तरीका इसमें बताया गया था। जैसे में से कुछ अभी हम दे दिए हैं 3 ठो, लेकिन आगे और बहुत सारा है। लेकिन यकीन मानिए बड़ा मज़ा आएगा जब आप नेमिंग कीजिएगा ना, तो एक खुशी सी मिलेगी। जब मैं 11th में था और जब मैंने इसका नाम लिखना शुरू किया था कार्बनिक कंपाउंड का, तो मुझे बहुत मज़ा आता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। क्योंकि जो हम समझ में आता ना कि नॉर्मल ब्यूटेन कब हो जाता है, आइसोब्यूटेन कब हो जाता है, न्यू प्रोपेन कब हो जाता है, पेंटेन कब हो जाता था, तो मतलब कंफ्यूज रहते थे हम 10th में। लेकिन जब हम 11th में पढ़ें इस तरीके से नेमिंग करना, मज़ा आ गया। जैसे इसमें देखिए प्रीफिक्स एन, मतलब अब ब्यूटेन या प्रोपेन के पहले एन कब लगाएंगे, नॉर्मल ब्यूटेन कब बोल देंगे उसको। तो देखिए जब कार्बन जब हो एक ही चेन में कंटिन्यूसली हो, ठीक है, सिर्फ एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, उसमें कोई और मतलब हाइड्रोजन के सिवा कुछ और ना हो, तब उसको कहते हैं क्या, नॉर्मल ब्यूटेन। मतलब इसको ब्यूटेन ही बोल सकते हैं या नॉर्मल ब्यूटेन ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब 3 कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसको कहते हैं नॉर्मल प्रोप। तो 3 कार्बन जो है, यहाँ देखिए ब्यूटेन है तो 4, क्योंकि चेन रूट वर्ड ब्यूट होगा किसका, जब 4 कार्बन होगा। 3 कार्बन होगा तो प्रोप होगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, वहाँ से उतार लीजिएगा, नहीं तो ग्रुप पे तो दूंगा ही मैं, ठीक है। अब इसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब आइसो कब बोलेंगे, तो जब मिथाइल ग्रुप, तो बोलिएगा सर ये वाला नहीं समझ में, हम बताते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2n+1, इसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल। इसमें एक हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है। तो ये है मेरा मिथाइल। तो जब मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन से जुड़ा हुआ हो, मतलब क्या है इसका मतलब, देखिए क्या है। अगर जैसे कि यहाँ पे ऐसे कार्बन बना हुआ है, ठीक है, और इसमें सेकंड लास्ट कौन होगा, ये है, इधर से देखिए तो ये है, इधर से देखिए तो ये, मतलब सेकंड लास्ट है, ये लास्ट है, लेकिन ये सेकंड लास्ट। इस पे कोई मिथाइल ग्रुप हो, मिथाइल बोलें, मिथाइल मतलब CH3, इथाइल बोलते हैं तो CH2CH3, सॉरी CH3CH3, 2 हो तो इथ, एक हो तो मिथ, है ना। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अभी नहीं देंगे, ऐसे लिखेंगे तो चलेगा। तो ऐसे जब हो तो इसको कहते हैं आइसो। अब ब्यूटेन क्यों बोले, तो क्या कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन जब होता है तो ब्यूट बोलते हैं, तो आइसो ब्यूटेन, है ना, इसलिए इसको आइसो ब्यूटेन बोले। और इसी तरीके से अगर प्रीफिक्स नियो कब बोलेंगे, कि नियो पेंटेन कब बोलेंगे या नियो हेक्सेन कब बोलेंगे, तो जब अभी आइसो कब बोल रहे थे, जब एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो।
जब 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको नियो कहते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे कितना कार्बन जुड़ा हुआ है इससे, सेकंड लास्ट से, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे नियो। क्या को कार्बन है, 1 2 3 4 5, याद कीजिए याद कीजिए। जब कार्बन की संख्या 5 हो तो उसका रूट वर्ड क्या होता है, पेंट। हाँ तो पेंट, नियो पेंटेन। क्लियर है, इसको क्या कहेंगे, नियो पेंटेन। यही एक दोनों में कहीं ऐसे डबल बन रहा था, नियो पेंटीन। अभी बताएंगे, सब सिखाएंगे, अभी अभी डरने की ज़रूरत नहीं, तो ये बताऊंगा मैं भी। तो ये सब क्लियर हो गया, समझ में आया। तो और बच्चों डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, आप लोग बस ध्यान देके पढ़िए। तो एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ आप लोग को, जैसे उतारना हो तो ऐसे पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है। ये मैं ऐसे मैं इसको PDF बना के दूंगा ही। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। ये प्योर BSCB बोर्ड के लिए है, या जो हिंदी मीडियम से पढ़ना चाह रहे हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, तो मेरे चैनल से आप आ सकते हैं। मैंगो क्लासेस ट्रीगो लिखिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा, और मैं वहाँ मैथ भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, आप लोग आराम जुड़ सकते हैं। मैं ये PDF नीचे दिए गए लिंक पे दे दूँगा, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। और आज का होमवर्क मैं रोज़ देता हूँ, मैथ में हो, केमिस्ट्री में, किसी में भी हो, मैं हमेशा देता हूँ होमवर्क। तो होमवर्क में क्या है कि जितने मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखाए हैं, मतलब जितने भी मैंने समझाती श्रेणी लिखा है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब जो लिखा है, तो आप कार्बन जो 5 कार्बन से, मतलब एक, जैसे कि कैसे हम बताते हैं, जैसे कि आप लोग को मेथेन लिख के लाना है, मेथेन का सूत्र, एथेन का सूत्र, मेथेन एथेन प्रोपेन का सूत्र, ब्यूटेन का सूत्र और पेंटेन का सूत्र, इसका फार्मूला लिख के लाना है, सूत्र लिख के लाना है। किसमें, तो मेथ, एन तो मैं एल्केन ग्रुप का है, एथ एन एल्केन ग्रुप का, एक समझाती श्रेणी एल्केन है इसका। तो उसी तरीके से आपको लिख के मतलब बताना है कि डन लिख देना है कमेंट में, डन सर हो गया। अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का और अल्कोहल का भी लिख लीजिएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं बस समझाऊंगा इसको, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, यही 5-5 ठोका लिखना है। अब अल्केन का जैसे मेथेन हो गया, अल्कीन करेंगे तो मेथीन हो जाएगा, अल्काइन करेंगे तो मेथाइन हो जाएगा, अल्कोहल का तो मेथनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमको लिख के डन करके बोलिएगा, हाँ सर हो गया। तो थैंक यू बच्चों, मैं कम ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से पढ़िए तो मुझे भी खुशी मिलेगी, आप लोग भी एकदम मस्त होकर पढ़िए। और आप लोगों को गारंटी देता हूँ परेशानी कभी नहीं होगी एग्ज़ाम देते वक्त, आप लोग एकदम खुद से सब बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।